को पाठशाला में बताया था कि नरेंद्र मोदी जो ये ग्लोबल ऑर्डर बदल रहे हैं, डट गए हैं कि ना नहीं हटूंगा, पीछे तो नहीं हटूंगा। चाइना से दोस्ती, रशिया से दोस्ती, इसका इंपैक्ट दिख रहा है। ट्रम्प दबाव में है। ये भाई देखिएगा धीरे से रास्ता ढूंढ रहा है पलटी मारने का, और अब वो हो रहा है। 50% टैरिफ ठोकने वाले ट्रम्प अब 100% भरोसा जता रहे हैं कि भारत के साथ सब बढ़िया चल रहा है। भाई ट्रम्प भारत और पीएम मोदी को लेकर ऐसी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं जैसे दोनों देशों के बीच कुछ तनाव ही ना हो, कुछ हुआ ही ना हो। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है उससे कई लोग चौंक गए। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ट्रेड डील होने की बात कही थी। ट्रंप ने खुद लिखा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि वो आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पिछले 4 दिन में यह डोनाल्ड ट्रंप का भारत और पीएम मोदी को लेकर दूसरा बड़ा और पॉजिटिव बयान है। पिछले 4 दिन में ट्रंप 2 बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं, बहुत अच्छा दोस्त बता चुके हैं, भारत को लेकर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। मैंने सीज फायर कराया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब भाई ने यह सब छोड़ दिया। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में जो कहा उसमें 2 बड़ी बातें। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह बता दी बात कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर पॉजिटिव बात चल रही है, यानी भारत से यह टैरिफ वॉर लंबा नहीं चलने वाला, जो हमने आपको पहले ही कहा था। पहले रूस के चक्कर में ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील की बातचीत को रोक दिया था। ट्रेड डील के लिए भारत जाने वाली अमेरिकी टीम का दौरा भी कैंसिल कर दिया था। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए अ वेरी गुड फ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी से बातचीत करने की भी इच्छा जताई, यानी भाई को समझ में आ गया कि मैं कभी भी फोन उठाऊंगा, लगा दूंगा, और नरेंद्र मोदी उठाते हैं नहीं, बात करते हैं नहीं, दुनिया में छप जाता है, बदनामी होती है। तो पहले ही भाई ने ट्वीट में लिख दिया कि मुझे उम्मीद है कि मोदी से बात होगी। तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ लाओ दिखाओ क्या लिखा है। अच्छा, तो उन्होंने भी पॉजिटिव जवाब लिख दिया नरेंद्र मोदी ने। भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर हैं, ये पीएम मोदी ने लिखा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमारी ट्रेड डील की बातचीत भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हैं। पीएम ने कहा कि हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन आप गौर कीजिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे थे कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड वगैरह वगैरह, नरेंद्र मोदी ने वैसे नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, अरे यार तुमने ऐसा कर दिया। नहीं भाई, भारत अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूं। यानी ट्रंप को लाइन पर लाने के बाद धीरे धीरे अब बातचीत की दिशा बदल रही, और अभी फुल्ली आप कह दें कि हो गया सब, ऐसा नहीं है। अभी मामला आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इधर मोदी ट्रंप की बातचीत शुरू हो गई, उधर पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी डील कर रहे हैं। इसलिए लोगों के मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई 10 दिन पहले तो पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे थे, अब ट्रंप से डील कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भारत दोनों तरफ से फंस जाए। दरअसल आपको यहां समझना होगा कि जैसे कूटनीति में दोस्ती फिक्स नहीं होती, वैसे ही दुश्मनी भी फिक्स नहीं होती। और हम आपको पाठशाला में यह बात बार बार समझा चुके हैं कि ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। और नरेंद्र मोदी का हिसाब तो वैसे ही क्लियर है कि भारत के लिए अच्छा सोच रहे हो तो दोस्त हो, नहीं अच्छा सोच रहे हो तो जाओ अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। कल तक ट्रंप भारत से भिड़ रहे थे, तेवर दिखा रहे थे, झूठे बोल रहे थे कि सीज फायर कराया। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाओ तो अपना बैठे रहो, फोन पे भी बात नहीं करूंगा, जाओ जो करना कर लो। आज वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी भी ठीक है, अच्छी बात कर रहे हो, पॉजिटिवली ले रहे हो, तो हम भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। कोहनी थोड़ी मार देंगे भाई, अमेरिका है, पाकिस्तान थोड़ी है कि लात मार के आगे बढ़ जाए आदमी। सबसे मिला के चलिए, ठीक है। अब वो सब पुराना विश्वास नहीं होगा कि हाँ ट्रंप के साथ ऐसा, अमेरिका के साथ ऐसा, लेकिन बिजनेस करना थोड़ी छोड़ देंगे भाई। बिजनेस ना है, ये ट्रंप की कूटनीति है, इसी तरह से पीएम मोदी की अपनी कूटनीति है। भारत से रिश्ते सुधारने के लिए जब चीन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो भारत ने पॉजिटिव रिप्लाई किया। अब ट्रंप फिर से लाइन पे आ रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो भारत भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। भाई वो फिल्म में था ना, टों 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 टों, सिग्नल गया उधर से, एलियन जो है वो किया, जवाब भेजा, तब ना कनेक्शन बना। उधर से अब उधर से आ रहा है सिग्नल, मोदी भी दबा रहे हैं बटन की, चलो देखते हैं क्या करते हो तुम। तो ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन अभी भी
फाइनल बात होनी बची है और कोई ग्लोबल ऑर्डर जो है वो बदलना, रशिया को धकिया दिए, चीन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अमेरिका पॉजिटिव बात कर रहा है तो हम भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन देश में क्या चल रहा है? अगला चैप्टर, उपराष्ट्रपति चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस की फजीहत हो गई? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इंडी की टीम के किस प्लेयर ने पलटी मारी और मोदी के साथ आ गए? अब उसके बारे में आपको बताता हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने इंडी गठबंधन की नींद उड़ा दी। जैसे जैसे खबर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किस किस ने पलटी मार दी, क्रॉस वोटिंग कर दी, वैसे वैसे इंडी गठबंधन की एकता की धज्जियां उड़ती जा रही। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता का दावा कर रही कांग्रेस अब क्रॉस वोटिंग देखकर हिल गई। सूत्रों का दावा है कि क्रॉस वोटिंग की सच्चाई जानने के लिए अब कांग्रेस एक बैठक बुलाने वाली है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि वोट चोरी का माहौल बनाते बनाते कैसे डंके की चोट पर वोट का डाका पड़ गया, किसने गद्दारी की और मोदी विरोधी खेमे में बैठकर मोदी को समर्थन देने वाले कौन लोग हैं। इधर उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली करारी हार पर सुबह से गुणा भाग शुरू हो गया और इस घमासान के बीच राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, लेकिन वहां पीएम मोदी को मां की गाली के मुद्दे पर वो घिर गए। राहुल गांधी को रायबरेली पहुंचने के लिए रास्ता तक बदलना पड़ गया। कैसे राहुल गांधी का विरोध हो गया? उपराष्ट्रपति चुनाव की हार पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस की फजीहत हो गई? साथ में बात इंडी टीम के उन प्लेयर्स की होगी जो पलटी मार के मोदी के साथ आ गए, लेकिन पहले जरा झलक देखिए। वोट छोड़, गद्दी छोड़। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात कौन कर रहा है? ये इंडी के कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया। ये बंधक बना लेते हैं, सबको घर में रख लेते हैं और क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की। राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, लेकिन रायबरेली पहुंचने के लिए उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि बिहार के दरभंगा में जिस तरह इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई, उसके खिलाफ भड़के गुस्से का असर रायबरेली में भी नजर आया। जैसे ही राहुल गांधी के काफिले की रायबरेली पहुंचने की भनक लगी, योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी का रास्ता रोककर धरने पर बैठ गए। विरोध कर रहे लोगों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए और गाली कांड पर उनसे माफी मांगने की मांग की। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और 5 मिनट तक रुका रहा, जिसके बाद पुलिस सड़क पर धरना दे रहे मंत्री दिनेश सिंह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठाने पहुंची। पुलिस की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दिनेश सिंह ने ही लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिनेश सिंह ने दावा किया है कि विरोध की वजह से राहुल गांधी को रास्ता बदलना पड़ गया और जब तक वो पीएम मोदी को मां की गाली के मुद्दे पर माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें इसी तरह के तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक बार दिनेश सिंह को सुनिए, फिर बताता हूं राहुल गांधी के पोस्टर के बारे में। मोदी जी की मां को गाली दिया, यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी को रायबरेली पहुंचने से पहले विरोध का सामना करना पड़ गया, वहीं राहुल गांधी रायबरेली में उनके स्वागत के लिए लगे एक पोस्टर को लेकर भी घिर गए। इस पोस्टर में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा दी गई। रायबरेली में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स में इन तीनों नेताओं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तौर पर दिखा दिया गया और पोस्टर में लिखा नजर आया, इंडिया की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भाई साहब, पोस्टर पर सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की तरफ से सेट किया गया ट्रेंड बता दिया और बीजेपी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया। सुनिए रायबरेली में लगे पोस्टर पर सपा ने क्या कहा और बीजेपी ने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया और जब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपमा दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है?
और बीजेपी को ये पैटर्न बदलना पड़ेगा। अगर बीजेपी इस तरह से राजनीति करेगी तो मंदिर मोदी जी की तरह और भी नेताओं के बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है। इस पोस्टर विवाद के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों और क्रॉस वोटिंग पर सवालों ने राहुल गांधी का पीछा रायबरेली में भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी से जब क्रॉस वोटिंग पर सवाल हुए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। Rahul sir, any word on vice president poll, sir? Any word on vice? वोट चोर गद्दी छोड़. Sir, you think that this is also a vote chori, sir? Yeah, 100%. Rahul sir, sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. वोट चोर गद्दी छोड़. कल लोग मजे मजे में कह रहे थे कि कहीं कांग्रेस या इंडी वालों के 15 वोट कम पड़े हैं, राहुल गांधी वोट चोरी ना करें। और राहुल गांधी सच में वोट चोरी कह दिया कि या 100% वोट चोरी है ये। अब उनकी फजीहत हो रही है पार्टी की कि क्या बॉस, अब उपराष्ट्रपति चुनाव में सबके सामने बैलेट में वोट पड़ा, आपके लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, वोट चोरी कैसे हुई? राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाकर एक तरह से अपनी ही पार्टी की फजीहत करवा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले मॉक पोल भी करवाया था ताकि यह तय किया जा सके कि इंडी के सभी सांसद अपने कैंडिडेट को वोट डालें और सही तरीके से डालें। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता का दावा करने वाली कांग्रेस और इंडी गठबंधन के क्रॉस वोटिंग के मामले पर घेरा। दावा किया है कि एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट इसलिए मिले क्योंकि इंडी गठबंधन के कई सांसदों ने उनका समर्थन दिया। एनडीए ने इसका गणित समझाते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने वोट डाला, 15 वोट अवैध करार दिए गए, यानी चुनाव में 752 वैलिड वोट पड़े। बीजेपी और एनडीए ने 24 वोटों की क्रॉस वोटिंग होने का दावा किया है। एनडीए का दावा है कि उसे उम्मीद से 14 वोट ज्यादा मिले। एनडीए के मुताबिक उसके पास कुल 427 वोट थे और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 438 पहुंच गई। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को 452 वोट मिले। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों, आरजेडी के 3 सांसदों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। यह सूत्रों का दावा है। अब यह भी देखिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट की जीत के बाद बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने वाले इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए की ताकत 427 थी, हमें 25 अतिरिक्त वोट मिले। यह दिखाता है कि पीएम मोदी की नीतियों और नेतृत्व पर विपक्षी सांसदों का भरोसा है। तो ऐसे ही तमाम लोगों ने जो है वो अपनी बातें कही। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्रॉस वोटिंग के दावों को गंभीर मामला बताया और इंडी गठबंधन को इस मुद्दे पर आत्म मंथन की नसीहत दी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद ने भी माना कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। एक बार सुनिए मनीष तिवारी। अगर कथाकथित तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये अति संवेदनशील और बहुत ही संगीन बात है और जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनको इसकी तय में बहुत बारीकी से जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि खास करके कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है ऐसे 4-5 मेंबर्स हो। यानी राहुल गांधी जिसे वोट चोरी 100% वोट चोरी बता रहे हैं, उन्हें उनके खुद के साथी बता रहे हैं कि इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं भैया।